मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव में बैलेट से धांधली तो होती ही थी, लेकिन अब ईवीएम के जरिए भी धांधली होने लगी है। इसलिए बसपा ने ये निर्णय लिया है कि वह देश के किसी भी राज्य में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन मायावती ने कहा कि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और चुनाव फिर से उसके नतीजे आने के बाद ईवीएम को लेकर आम चर्चा होने लगी है जनता के बीच में। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होता था और जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, लेकिन अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जाता है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद और चिंता की बात है। आगे मायावती ने कहा कि यह हमारे देश और लोकतंत्र के लिए खतरे की बड़ी घंटी भी साबित होगी। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोट डाले जाएंगे और वोट डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जाता, तब तक बसपा की जो पार्टी है वो चुनाव देश में नहीं लड़ेगी, यानी उपचुनाव कोई भी नहीं लड़ेगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह यह फैसला केवल उपचुनाव के लिए कर रही हैं। उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा और निकाय चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी दिखाई पड़ेगी। लेकिन इन सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि बसपा एक वक्त पर यूपी में सबसे मजबूत वोट बैंक वाली पार्टी मानी जाती थी और अब उसका वोट बैंक पूरी तरीके से बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला। दरअसल कुंदरकी में 1036 वोटें मिले हैं सिर्फ, वहीं मिर्जापुर में 3248 वोट मिले हैं, करहल में 8409 और सीसामऊ में महज 1500 वोट में ही पार्टी सिमट कर रह गई है। अगर फूलपुर की बात कर ली जाए तो फूलपुर सीट पर प्रत्याशी जो बीएसपी का था, उसने काउंटिंग के दौरान धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं तो सपा सुप्रीमो जो है वो भी कहीं ना कहीं अब वोट बैंक को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी अखिलेश यादव ने भी जो है वो तंज कसा है और इसके साथ बसपा सुप्रीमो ने भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी संदेह जताया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष ने गलत तरीकों का इस्तेमाल कर चुनाव जीता है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए ईवीएम पर, उसके बाद जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि आखिर ईवीएम में धांधली का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगता आ रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, इससे पहले निकाय का चुनाव हो, पिछला विधानसभा चुनाव हो, या फिर अब जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, इसके साथ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। और ये न सिर्फ बसपा सुप्रीमो बल्कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर अगर बात की जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इलेक्ट्रॉनिक घोटाले की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक धांधली की जा रही है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बल्कि प्रशासन और अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। इसलिए इस बार के चुनाव में 9 सीटों में से 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई हैं, बल्कि 2 सीटें सिर्फ जो है वो समाजवादी पार्टी के पास आई हैं, जबकि कुंदरकी और कटहरी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था और वहां पर इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या इस तरीके के विपक्ष के लगातार जो बयानबाजी चल रही है, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।